सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं हमारे टीएनएस के अंदर हम लोग हमारे सीईएस का यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सारे राइट्स हमारे पास में हैं टीएनएस को लेकर, चाहे सीईएस को लेकर, चाहे हमारे रोड मैप को लेकर। मिस्टर लाडो और उनकी जो टेक्निकल टीम जो वर्क कर रही है, वो चाहे तो एक दिन में या 1 घंटे में भी हमारे सीईएस का यूज़ जो है हमारे टीएनएस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर स्टार्ट कर सकती है। बट उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है गाइज़ कि यहाँ पर हम लोग सीईएस का यूज़ जो है हर कोई चाह रहा है, पूरी कम्युनिटी चाह रही है कि हमारे सीईएस का यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाए कहीं न कहीं, ताकि उसके रेट्स जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाए। अभी हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी हमारे रेट जो है वो डाउन आ रहे हैं हमारे सीईएस के, और ये एक हम लोगों के लिए लाडो सर के लिए काफ़ी मतलब टेंशन वाली बात है कि हमारे प्राइस जो है वो कंटिन्यूअसली डाउन क्यों जा रहे हैं। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा-सा रिसर्च किया, कहीं से कुछ डिस्कशन किया मैंने, तो इस चीज़ का पता चला मुझे कि हम लोग यहाँ पर जो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज़ में आने की बात करते हैं, हमारे सीईएस को टू द मून लेकर जाने की बात करते हैं, तो हम लोग इतनी बड़ी जब प्लानिंग लेकर बैठे हैं, तो हम लोग उसको एग्ज़ीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसका रीज़न, एक जेन्युइन रीज़न जहाँ तक मुझे समझ में आया है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा यहाँ पर। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो कम्युनिटी है, आप लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड चल रहा है, मतलब हम वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर हमारा वर्किंग को हम लोग कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी वहाँ पर काम कर रही है। तो देखो, हर एक कंट्रीज़ जो होती है, उनके जो है रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, वो सबके अलग-अलग होते हैं। तो हर एक कंट्री के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली काम करना एक मुश्किल टास्क हो जाता है, एक बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट्स हमको वहाँ पर उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, फाइनेंशियल कंडीशंस होती है किसी भी बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, डेवलप करने के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो को लेकर बहुत सी कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, इवन हमारे इंडिया में भी है। तो ऐसी हर किसी कंट्री के रूल्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्क करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया में अगर हम लोग हमारे टोकन का यूज़, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारा टोकन है सीईएस, और उसका यूज़ अगर हम यहाँ पर में हमारे सीईएस का यूज़ हमारे टीएनएस के अंदर हम लोग करना स्टार्ट कर देंगे, तो एक तरह से हम क्या करेंगे कि सिर्फ़ हम आपस में हमारे पैसों का लेन-देन करेंगे, जो कि एक तरह से करेंसी नहीं है ना? किसी भी बिज़नेस को यहाँ पर में चलने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि हम यहाँ पर करेंसी का यूज़ करें, और अभी हमारा पास जो हमारा टोकन है, वो टोकन है, करेंसी नहीं है। इवन हम लोग उसको क्रिप्टो भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा अभी टोकन है, और अगर हम उस टोकन का यूज़ हमारे किसी भी प्रोग्राम के अंदर करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये हम लोग जो है एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे। और मनी लॉन्ड्रिंग हमारे इंडिया में यहाँ पर लीगल नहीं है। हम किसी भी टाइम अगर इसका यूज़ करेंगे, तो हमको गवर्नमेंट कभी भी इंडिया में बैन कर सकती है। हम लोग वर्क नहीं कर पाएँगे हमारे किसी भी मेटावेल के इकोसिस्टम के अंदर। तो एक ये रीज़न हो सकता है कि हमारे पास अभी टोकन है, हम अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो जाते हैं, जैसे हम लोग का लाडो सर की प्लानिंग चल रही है कि हम लोग जो है बहुत ही जल्दी टियर 1 के एक्सचेंज के ऊपर आएँगे, उसमें ओकेएक्स हो सकता है हमारा, और भी जिस तरह से यहाँ पर में आप लोगों ने देखे हैं बाइनेंस वगैरह हो सकते हैं, हम किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आ सकते हैं। तो जब हम किसी एक्सचेंज के ऊपर आकर हम एक लीगल टोकन बन जाएँगे यहाँ पर, मतलब गवर्नमेंट की जो रूल्स रेगुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग हमारे सीईएस का यूज़ हमारे टीएनएस प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस दिन हमारे सीईएस का यूज़ जो है हमारे टीएनएस में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि इसकी रेट पहले दिन से आप लोग इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कितना रेट इसका हाई जाएगा। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं यहाँ पर में। तो अगर पूरी दुनिया में आप लोग एक एग्ज़ाम्पल लीजिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ 1000 हमारी जॉइनिंग डेली हो रही है, या 500 हो रही है, 800 हो रही है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग अगर 800 जॉइनिंग में हमारे टीएनएस का के अंदर हमारे सीईएस का यूज़ होता है, ठीक है? हमारे सीईएस का यूज़ होता है, तो कितने बड़े अमाउंट में हमारे सीईएस की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और यहाँ पर उसका ट्रेडिंग होगी।
मतलब हर कोई हमारे स्लॉट्स को एक्टिवेट करने के लिए हमारे CES का यूज़ करेगा। और जब 1000 जॉइनिंग लग रही है, अब उसमें हमारे पास में 12 स्लॉट्स हैं, आप जानते हैं वो 12 स्लॉट्स का अमाउंट कितना ज़्यादा होता है। अब वो चाहे 1 स्लॉट एक्टिवेट हो, चाहे पूरे 12 स्लॉट एक्टिवेट हो, तो आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1000 या 500 या 800 या 700 जॉइनिंग में कितना ज़्यादा CES का यूज़ होना है। और ये तो हमारा एक ही प्रोजेक्ट है जो है TNS। इसके साथ-साथ आप लोग जानते हैं कि हमारा पूरा की पूरा रोड मैप जो बना हुआ है, वो पूरा की पूरा डेडिकेटेड है हमारे CES को। मतलब हमारा बेस जो है, हमारा मेन पिलर जो बोल सकते हैं हमारे इकोसिस्टम का, हमारा CES है। अब जब इसका यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो आप लोग सोच सकते हैं कि 1 घंटा भी नहीं लगेगा हमारे CES को टू द मून जाने के लिए। और जब हम लोगों का यूज़ यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा और जब हम हमारे एक्सचेंज के ऊपर में लिस्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी-बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, वो लोग देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि यार इस कॉइन का यूज़, इस टोकन का यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है, तो वो लोग बड़े अमाउंट में यहाँ पर में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए अपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उन्होंने अपने कॉइन को होल्ड करके रखते हैं, ताकि उनको लोगों को पता है, वो एनालिसिस करके सारी चीज़ें करते हैं। उनको पता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट को अगर हमको बढ़ाना है तो हमको थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के लिए उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा पैसे को हमारे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे CES को टू द मून लेकर जा सकती है। बट इसके लिए हम लोगों को थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। हम जब कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करके हमारे मिस्टर लाडो जो हमारे TNS के अंदर लेकर आएँगे या एक्सचेंज के ऊपर लेके आएँगे, तब आप लोगों को काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने जो सपने देखे हैं TNS को लेकर, हमारे CES को लेकर, हमारे फ्यूचर को लेकर, तब आप लोगों को और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान में रख के आगे काम करना चाहिए, अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहिए। और मुझे भी लगा कि आप लोगों के साथ में ये चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए, तो ये वीडियो आज इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगी अपने बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेटावर्स से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइज़।